नमस्ते नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज है 5 मार्च और 5 मार्च को एफसीआई इजी मेंस का एग्जाम दोस्तों आपका कंडक्ट हुआ है। तो उनमें पूछे गए 45 जी की जिसके प्रश्न से अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए हो, तो उन सभी प्रश्नों को देखेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, जो पहला दोस्तों आपका जो प्रश्न पूछा गया था वो आपसे पूछा गया था प्रथम गोल मेज सम्मेलन, वो दोस्तों आपका है जो कि किस वर्ष हुआ था। ठीक है, यानी कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन विच ईयर। ठीक है, तो प्रथम गोल मेज सम्मेलन दोस्तों आपका 12 नवंबर 1930 से 31 जनवरी 1931 तक आपका लंदन में आयोजित किया गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका 1930 हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा गोलमेज सम्मेलन की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका नवंबर 1931 में हुआ था। इसके अलावा आपका तीसरा गोलमेज सम्मेलन आपका 17 नवंबर 1932 से आपका 24 दिसंबर 1932 के बीच लंदन में आयोजित हुआ था। तो 3 ही गोलमेज सम्मेलन आपके भारतीय इतिहास में जो कि आयोजित हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों देखिए लीजिए। अगला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि विच इज़ नॉट ए डायरेक्ट टैक्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जो टैक्स है आपका प्रत्यक्ष कर नहीं है। ठीक है, तो इसका इस ऑप्शन दिया गया था आपका जीएसटी दिया गया था, इनकम टैक्स दिया था, कॉर्पोरेशन टैक्स दिया गया था और सर्विस टैक्स दिया गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका जीएसटी हो जाएगा। अब बात करें दोस्तों प्रत्यक्ष कर का, तो देखिए प्रत्यक्ष कर क्या होता है, तो जो कर सीधे सरकार को चुकाया जाता है या सीधे करदाता पर लगाया जाता है, जो कर की देता अन्य करदाताओं को नहीं दिया जा सकता है, वो दोस्तों आपका प्रत्यक्ष कर होता है। उसमें दोस्तों आप प्रत्यक्ष करों का कुछ उदाहरण है, जैसे कि आपका आयकर, निगम कर, न्यूनतम वैकल्पिक कर, लाभांश वेतन, प्रतिभूति लेन देन कर, पूंजीगत लाभ कर इत्यादि। इसके अलावा अप्रत्यक्ष कर की बात करेंगे तो ये एक ऐसा कर होता है जो कि एक व्यक्ति या संस्था पर लगाया गया कर है जो कि अन्य व्यक्तियों को दिया जाता है। इसे उत्पादों पर या सेवाओं पर लगाया जाता है जो कि ग्राहकों के द्वारा उपयोग दिए जाते हैं। अप्रत्यक्ष करों के समान उदाहरण है जैसे कि माल और सेवा कर, उत्पाद कर, बिक्री कर आदि। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है, यानी कि बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका कुंचिकल जल प्रपात आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात है। इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो 455 मीटर और ये कर्नाटक के शिमोगा जिले में वाराही नदी पर स्थित है। यह एशिया का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। इसका निर्माण वाराही नदी से हुआ है। दरअसल जलप्रपात एक धारा है जो कि सतह पर बहती है और खड़ी ढलान पर गिरती है, जो सबसे खूबसूरत झरनों में से नियाग्रा फॉल्स और विक्टोरिया फॉल्स इत्यादि है। तो कुंचिकल जलप्रपात इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो वेयर इज द जीएसटी सेक्रेट ऑफिस सिचुएटेड, यानी कि जीएसटी का सचिवालय कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका न्यू दिल्ली हो जाएगा। जीएसटी काउंसिल ऑफिसर इज सेटअप इन न्यू दिल्ली। रेवेन्यू सेक्रेटरीट इज अपॉइंट एज ए एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी टू जीएसटी काउंसिल। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन देखिए पूछा गया था विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होगा, यानी कि दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा गया था केमिकल नेम। तो इस विटामिन का जो रासायनिक नाम होता है ये आपका रेटिनॉल होता है। तो इसका राइट आंसर रेटिनॉल हो जाएगा। ये विटामिन वसा में घुलनशील होता है। इसका द्रव्यमाप की बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट का तो 60 से 67 डिग्री सेल्सियस तथा अनुभार की बात करेंगे तो 285 होता है। इस विटामिन का जो मुख्य स्रोत है पौधे से प्राप्त बीटा कैरोटीन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका रेटिनॉल हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका हेलीकॉप्टर उत्पादन में भारत का रैंक पूछा गया था। तो इसका आंसर मुझे प्राप्त नहीं हो पाया है। अगर आपको मालूम होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, जो लोग भी एग्जाम देकर आ रहे हैं। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था केमिकल थर्मामीटर का रेंज आपसे पूछा गया था रासायनिक थर्मामीटर का। तो रासायनिक थर्मामीटर पारा दोस्तों आपका 360 डिग्री पीली कोशिका के बना होता है और गर्मी प्रक्रिया से भरा पारा नियंत्रित परिस्थितियों में कैलिब्रेटेड लगभग 12 इंच लंबा और 7 से 8 mm मोटा तापमान माप के लिए थर्मामीटर जो है -10 से 360 डिग्री की रेंज में होता है। तो आपका -10 से 360 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दालों के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है, यानी कि इंडियाज रैंक इन प्रोडक्शन ऑफ पल्स। ठीक है, तो दाल उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है। तो राइट आंसर पहला हो जाएगा। उत्पादन और उपभोक्ता दोनों में भारत प्रथम स्थान पर ही है। उत्पादन में भारत ही ज़्यादा होता है और दाल का उपयोग भी भारत में ही सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो उपभोक्ता और उत्पादन में दोनों पर भारत ही पहला स्थान पर आपका काबिज है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, यानी कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड एट। ठीक है, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो भारत के बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित बाघ संरक्षण और को समर्पित एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। सन 2018 में यहाँ बाघ की अनुमानित संख्या 40 थे। तो इसका राइट आंसर आपका बिहार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था बीएसी इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, यानी कि बीएसी किस वर्ष में स्थापित हुआ था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका 9 जुलाई 1875 हो जाएगा। 9 जुलाई 1875 में बीएसी की स्थापना हुआ था। ये एशिया का सबसे पहला और सबसे तेज स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, तो 1875 इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था
कि फरवरी 2023 तक बृहस्पति के पास कितने चंद्रमा है, यानी कि हाउ मेनी मून्स जुपिटर हैव एज फरवरी 2023। तो दोस्तों अभी हाल ही में फरवरी में आपका न्यूनतम खोजों से पता चला है कि बृहस्पति के पास 12 और चंद्रमा है। तो ये बात ये रहा कि बृहस्पति के पास पहले से कितना चंद्रमा था। तो बात कर लेते हैं बृहस्पति का, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, वैसे ही सौरमंडल का राजा है। अब उसके ताज पर एक और हीरा जुड़ गया है। बृहस्पति अब सौरमंडल का सबसे ज़्यादा चांद वाला प्लेनेट बन गया है। बृहस्पति के चारों लगभग 12 चांद नहीं खोजे गए हैं, अब उनकी पुष्टि हो चुकी है। पहले बृहस्पति के पास 80 और शनि ग्रह के पास 83 चांद थे, लेकिन 12 नए चंद्रमा की पुष्टि के बाद बृहस्पति के पास अब 92 चंद्रमा हो गए हैं। कितना? 92। इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, थियोसॉफिकल सोसाइटी से रिलेटेड संबंधित प्रश्न आपसे पूछा गया था ये कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, यह कब हुआ था। इस प्रकार करके कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करेंगे दोस्तों, तो इसकी स्थापना मैडम HP ब्लासकी और कर्नल MS ओलकॉट ने 1875 में अमेरिका में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। उन्होंने 1882 में अपना मुख्यालय अड्यार यानी कि मद्रास में स्थित हंसतारी कर दिया था। तो किसने किया था? तो मैडम HP ब्लासकी और कर्नल MS ओलकॉट ने किया था। कब किया था? तो 1875 में किया था अमेरिका में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। और 1882 में इसका मुख्यालय आपका अड्यार यानी कि मद्रास हस्तांतरित कर दिया गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। ठीक है, तो भारत की बात करेंगे, भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो दोस्तों सबसे ठंडा स्थान की तो देखिए लद्दाख हिमालय की पर्वतमाला के बीच बसे लद्दाख को अक्टूबर 2019 में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में नई पहचान मिली है। ये जगह करीब 2,70,000 लोग तिब्बती संस्कृति को मानते हैं। जनवरी के मौसम में यहाँ तक का औसत तापमान लगभग 12 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि उच्चतम तापमान -2 डिग्री तक हो जाता है। तो लद्दाख दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों भारत बात करेंगे विश्व में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, तो ईस्ट अंटार्कटिका प्लेट्यू ईस्ट अंटार्कटिका प्लेट्यू को दुनिया का सबसे ठंडा जगह माना जाता है। तो ये आपका दुनिया का सबसे ठंडा और भारत का सबसे ठंडा प्रदेश है। तो देखिए दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है वह है कि डच का जो पहला कारखाना है वह कहाँ स्थापित किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दें डच का जो पहला गवर्नर था आपका पीटरबोर्ग, जो कि दोस्तों उन्होंने 1605 में मुसलीपट्टम में आपका पहला कारखाना स्थापित किया था। तो आपका इसका राइट आंसर मुसलीपट्टम हो जाएगा। उसके बाद 1610 में पुलिकट में, 1616 में सूरत में और 1641 में विलीपट्टम और 1653 में चिनसुरा में स्थापित किया गया था। तो ठीक है, तो आपका पहला 1605 में मछलीपट्टम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था। ठीक है, तो लोकमान्य तिलक जी से इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकमान्य तिलक जी ने ब्रिटिश राज के दौरान स्वराज के सबसे पहले और मजबूत अधिवक्ताओं में से एक थे तथा भारतीय अंतःकरण में एक प्रबल आमूल परिवर्तनवादी थे। उनका जो मराठी भाषा में दिया गया नाम था स्वराज हा माझा जन्मसिद्ध अधिकार के हाने यानी तो मीनावाचे, यानी कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर ही रहूंगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था मिनी जो स्विट्जरलैंड है आपका खाजियार वो दोस्तों आपका भारत के किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इसका राइट आंसर हिमाचल प्रदेश होगा। भारत का जो मिनी स्विट्जरलैंड है खजियार वो दोस्तों आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। एक क्वेश्चन पूछा गया था मार्स और वेनस पर 95 से 97% पर कौन सा गैस है। ठीक है, तो शुक्र ग्रह के वायुमंडल में 96% कार्बन डाइऑक्साइड है। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ये बहुत ही गर्म होता है, इसके बादलों में सल्फ्यूरिक अम्ल भी होता है। शुक्र भी नाइट्रोजन आर्गन हीलियम और नियोन जैसे अन्य गैसों की कम मात्रा से बना है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था पहला पेमेंट ऐप जिसने अंतर्राष्ट्रीय UPI शुरू किया है, तो ऑनलाइन पेमेंट ऐप फोन पे। ठीक है, विदेश में UPI पेमेंट की सुविधा देने वाला बड़ा भारतीय फिनटेक बन गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर फोन पे हो जाएगा। ऑनलाइन पेटीएम पेमेंट फोन पे विदेश में UPI पेमेंट वाला पहला फिनटेक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था AFC 2027 की मेजबानी किसने किया था, तो इसका राइट आंसर आपका रियाद सऊदी अरब में किया गया है। 2 फरवरी 2023 को अपने समृद्ध इतिहास में पहली बार सऊदी अरब को आज बुधवार 1 फरवरी को मनाहा बहरीन में 33वां FCI कांग्रेस द्वारा एशिया के सबसे प्रति पुरुष राष्ट्रीय टीम टूर्नामेंट की मेजबानी से अधिकार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा FC एशियन कप 2027 की मेजबानी आपका सऊदी अरब हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था बृहदेश्वर मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था। इसका निर्माण 1003 से 1010 ईस्वी के बीच चोल शासक आपका प्रथम राजराज चोल ने करवाया था। तो इसका राइट आंसर चोल वंश हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था किसने सेंट्रल बैंक का डिजिटल करेंसी जो कि अपनाया है, तो इसका राइट आंसर रिलायंस हो जाएगा। इसका राइट आंसर रिलायंस था।
अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था भाषा चेंज करने का शॉर्टकट की। कंप्यूटर से आपका 5 प्रश्न पूछे गए थे, उनमें से 3 प्रश्न मिल गए हैं। तो भाषा चेंज करने का शॉर्टकट की तो दोस्तों आपका अल्ट प्लस शिफ्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपने जिस भी भाषा को रजिस्टर किया उसका मेनू दिखाई देगा, आप मन चाहे भाषा को चुन लें ताकि कीबोर्ड को लेकर लेआउट बदला जा सके। यदि हम इस प्रक्रिया को आसानी से बनाना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड लेआउट के बीच टॉगल करने के लिए अल्ट प्लस शिफ्ट का कीज को एक साथ दबाइए। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कंप्यूटर से, यदि आप विंडोज़ 98 से विंडो एक्सपी में बदलते हैं तो आपको क्या करना होगा। ठीक है, तो इसको दोस्तों आपको अपग्रेड करना होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका अपग्रेड हो जाएगा। ठीक है, विंडो 98 से विंडो एक्सपी में जाते हैं तो इसको दोस्तों हम लोग अपग्रेड करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर अपग्रेड हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था मैक्सिमम नंबर ऑफ मोलर टीथ इन एडल्ट कितना होता है। तो मोलर्स ग्रो इन द एट द बैक ऑफ योर माउथ एंड ए फुल सेट ऑफ एडल्ट टीथ शुड हैव बी 8 इन द टोटल विथ 4 ऑन द टॉप एंड 4 ऑन द बॉटम। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका 8 हो जाएगा, 4 ऊपर 4 नीचे जो होता है। This state are your strongest and we rely on this state to grind our food so it's safe to swallow। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा गया था। तो द पाइपलाइन वाज द फर्स्ट मेड पब्लिक बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग हिज 2019 इंडिपेंडेंस डे स्पीच। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 2019 लॉन्च किया गया था, आपका 2020 में घोषणा किया गया था 2019 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका 2020 हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था सबसे बड़ा का हेलीकॉप्टर का कारखाना का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ किया है। तो कर्नाटक के तुमकुरू में स्थापित की गई हेलीकॉप्टर की सबसे बड़ी फैक्ट्री। ठीक है, इन्हीं प्रमुख कारणों से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने कर्नाटक में हेलीकॉप्टर फैक्ट्री की स्थापना किया है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था इनमें से कौन सा जो डिवाइस है आपका पॉइंटर डिवाइस है। ठीक है, तो ए माउस इज कॉल्ड a pointing device because using it lets you move on the mouse cursor and point to anything on the screen। तो आपका इसका राइट आंसर माउस हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था ग्लोबल सिल्क फर्स्ट इंडियन स्टेट कौन सा है। तो द साउथ इंडियन स्टेट ऑफ कर्नाटक वाज द लीडिंग रो सिल्क प्रोड्यूसर विद द ओवर 8,483 metric ton of raw silk produced in the फाइनेंशियल ईयर 2021। ठीक है, तो रामगंगा डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटक इज द लार्जेस्ट मार्केट ऑफ सिलिकॉन इन एशिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कॉफी एक्सपोर्ट 2021 रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, जिसका राइट आंसर दोस्तों आपका ऑल ऑफ दिस था। ठीक है, ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछा गया था EPZ से कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जिसका क्वेश्चन जो कि मिल नहीं पाया है। एक क्वेश्चन दोस्तों PET से पूछा गया था, PET का फुल फॉर्म पूछा गया था, क्या पूछा गया था ये भी प्रश्न नहीं मिल पाया है। तो जो भी प्रश्न छूट गया उसको आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, उसको हम PDF में शामिल कर देंगे। PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो लोगों को भी चाहिए होगा आप लोग PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में जाके आप क्या करना है लिंक को ज्वाइन कर लेना है टेलीग्राम वाला का। इसके अलावा दोस्तों कुछ और टॉपिक थे जिनसे आपका प्रश्न है जो कि पूछा गया था। पहला था आपका महिला सम्मान सर्टिफिकेट से रिलेटेड कोई प्रश्न आपसे पूछा गया था। NIP वाला हमने बता दिया, एक्सपोर्ट और कॉफी वाला हमने बता दिया, ऑल ऑफ द इज का राइट आंसर था। इसके अलावा एरिया कवर्ड बाय फॉरेस्ट से भी संबंधित कोई क्वेश्चन आपका शायद पूछा गया था। एक आपका अहिल्याबाई होलकर से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, जो भी प्रश्न अभी तक मिल नहीं पाए हैं। तो मेरे ख्याल से दोस्तों अभी तक हमने लगभग आपके सारे प्रश्न जो कि आपको बता दिए हैं 45 में से। अगर कोई भी प्रश्न छूटे उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, तो उसको PDF में शामिल कर देंगे दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल कॉल पे क्लिक कर दीजिएगा FCI AG3 मेंस से जुड़े हर पल अपडेट के लिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।